समीन साहबा, ज़ाहिर सी बात है, आप लोग कहते हैं कि ऐवान को नज़रअंदाज किया गया, तो क्या आप माजी में खुद इस रवायत को तोड़ने का इतराफ़ करेंगे कि आप लोगों ने भी ऐसे ही कुछ किया है माजी में जब आप लोग हुकूमत में थे? देखिए मुझे तो अब आप कहें कि नहीं जी, अब ज़ाहिर है पुरानी बात आप कर रहे हैं, मुझे तो कोई याद नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ हुई, आप कहें कि ऐसी नहीं हुई थी, तो मुझे तो इस तरह की कोई चीज़ अब याद नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है उस वक़्त तो ज़रा सी कोई चीज़ होती थी, आप अगर खुद आप सोचें, कोई छोटी सी भी बात हो जाती थी तो इमरान खान फौरन यहूदी एजेंट बन जाता था। तो वो तो आप छोड़ दें, उस वक़्त का तो छोड़ दें। अब तो हर चीज़ को जो है ना बड़े आराम से उसको उसकी सफाई दी जाती है, उसको बताया जाता है नहीं जी हमने तो ये ऐसे किया। अब उस लेकिन वक़्त ये तो जो इतनी ज़रा सी बात भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, पानी ये तो पूरी आपको कर याद होनी उस वक़्त चाहिए। महँगाई नहीं थी, उस बहुत वक़्त ज़्यादा 80 रुपए पुरानी चीनी बात का नहीं है रेट समीन था। साहबा। जी? मैं कह मैं रही हूँ आपको आपको एक बात याद होना बताती चाहिए, हूँ, बहुत ज़्यादा पुरानी बात तो मेरे है पास नहीं। कोई ऐसा मेरे पास आपके पास अगर कोई चीज़ है तो बताएँ। मैं आपको सिर्फ़ इतनी सी बात कर रही हूँ कि इमरान खान के दौर में ना चीनी 80 रुपए किलो थी ना, तब भी लोग हाय 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 करते ना लॉन्ग मार्च के लिए आगे थे। कहने का ये मतलब है, छोटी सी बात होती थी ना इमरान खान पे इल्ज़ाम लग जाते थे। तो ठीक। वो दौर जो था ना, वो अब तो बड़ी-बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ भी नहीं होता। उसी तरह कहते हैं कि जी ये तो हमने इस भलाई के लिए किया, उस भलाई के लिए, तो वो तो आप छोड़ दें, उस वक़्त की बात करनी छोड़ दें। आप किसी और बारे में बात कर लें कि हाँ जी इस अच्छा, मुल्क की इस वक़्त समीन हालत। साहबा, क्या आप इस मामले पर कौमी इत्तेफाक राय के लिए हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं, या फिर वही सड़कों की सियासत ये ही तो वाहिद मैं रास्ता है आप लोगों के लिए? ये फैसला मुझे नहीं पता। इस वक्त देखें हुकूमत या तो कहे ना, या तो वो ऑफर करे ना कि हाँ जी आप बैठें, तब हम अपनी पीटीआई अपनी राय देगी ना कि हम बैठना चाहते हैं या नहीं, नहीं। लेट्स हाँ सपोज वो ऑफर करें, तो लेट्स ऑफर सपोज करें तो जरूर देखिए हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है महमूद अचब साहब, वो इस मामले में बड़े ओपन माइंडेड है। आपने खुद देख लिया कि वो हर चीज को बड़ा खैर मकदम करते हैं। ठीक है, तो आप डिस्कस करें, हो सकता है वो ये बात माने, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकती ना। ये तो वो लोग करेंगे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। नहीं, और वो तो हमारी जो ठीक है, क़यादत लेकिन है क्योंकि आप पीटीआई की नुमाइंदगी कर रही हैं, आप कह रही हैं ना कि जो है हमें एतमाद में ले, उसके बाद फैसला करें, तो मैंने कहा चलें लेट्स सपोज वो बैठ गए आपके साथ, तो फिर आप लोग का यही मौक़िफ़ बात क्या कह होगा? रही हूँ ना। अगर एतमाद में लेने की कोई बात होती है, तो ये फैसला तो जाहिर है हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन करेंगे। अच्छा और ठीक है, हमारी क्या आप क़यादत मानते हैं कि खारजा पॉलिसी जैसे मामलात को जो है वो पॉइंट स्कोरिंग से बालातर होना चाहिए? इस पे कोई पॉइंट स्कोरिंग होनी नहीं तो चाहिए? देखिए पॉइंट स्कोरिंग की क्या बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स होना चाहिए ये मतलब, लेकिन खारजा पॉलिसी, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, खारजा पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे अवाम को फायदा हो। आप मेरी ठीक। सिर्फ एक बात समझें, देखिए कुछ भी अब अगर इस मुल्क की अवाम को कोई फायदा हो रहा है ना, तो आप फिर भी सोच सकते हैं कि हाँ जी आपने ये किया क्योंकि अवाम को इसके बदले में ही कुछ मिल रहा है। लेकिन इस वक्त देखें अवाम की जो हालत है ना, वो मईशत की हालत, वो बड़ी खतरनाक है। हम इस चीज को कितना नजरअंदाज करेंगे? आपको पता है कि हम इतना बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आपके प्रोग्राम में पिछली दफा ये बात हुई थी कि हमारा पासपोर्ट इतना स्ट्रांग हो गया है, इसके अलावा जो है हमारी पता नहीं क्या, हमारी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट बहुत इन्वेस्टमेंट है ना, शुक्रिया वो समीन साहबा।